चलिए। सो लाइक मान लो हमारे पास एक टोपोलॉजी है। कल ये वाला ही दिया था मैंने शायद। तीन का ही ले लो समझाने के लिए। तीन पे समझ जाओगे देन चार पे भी कर सकते हो। वैसे पाँच छः क्लास तो इसमें भी हो चुका होगा ना। हम्म। जैसे मैं अगर यहाँ पे 10.1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है 10.2। यहाँ पे हमने ले लिया 20.001, 20.002। अब इस वाले इंटरफेस में मैं ना क्लास बी की आईपी ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। क्लास नेटवर्क आईडी सबनेट 192.168.1.1 और यहाँ पे ले लिया 192.168.2.1। एक बार मेरे को आईपी असाइन कर लेने दो। राउटर को आईपी कॉन्फ़िगर तो कर ही सकते हो। 0/0 10.001.255.0.0.0 नो शट डाउन 172.168.0.1 255.255.0.0 क्लास बी का है तो नो enable config 10.002.255.0.0.0 no shut down 0/1 20.001.255.0.0.0 0/2। अब देखो इसका सबनेट वंस क्या होगा बताओ। 192.168.1.1 इसका सबनेट क्या होगा। 255.255.255.0। बोला कि मैं आज ऑनलाइन लूँगा। नो नेपाल config 0/0 20.002.255.0.0.0 192.168.2.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। कॉन्फ़िगर कर दिया राउटर को आईपी। टीसी को आईपी दे सकते हो, है ना। चलो मैं एक एक को दे दे रहा हूँ। तो इनको क्या आईपी मिलेगा बताओ। गेटवे क्या हो जाएगा इनका 172.168.0. इसको हमने दिया 192.168.1.2 एंड गेटवे हो जाएगा 192.168.1. 192.168.2.2 and gateway will be 192.168.2.1. ध्यान से देखना। मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे हमने गेटवे ये वाला क्यों दिया इन पीसी को, ये 168.0.1 गेटवे क्यों दिया आपने बताओ। आप यानी कि विदाउट गेटवे आप सिर्फ यहाँ तक कम्युनिकेट कर सकते हो। बाहर के लिए अगर कम्युनिकेशन करना है तो इसको क्या होना चाहिए, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस इसको पता होना चाहिए, गेटवे पता होना चाहिए। तो जैसे बाहर ट्रेन के लिए जाने के लिए इसका गेटवे ये हो गया, या बाहर कहीं भी जाने के लिए इसका गेटवे क्या हो गया, ये हो गया। चलो एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं इनको भी पिंग कर सकूँ, इनको भी पिंग कर सकूँ। सो यहाँ से यहाँ तोड़ के पैकेट आएगा नहीं। पैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे जाएगा,
और ये राउटर भेजेगा ना इनको, इस नेटवर्क को या इनको, तो इस राउटर को इसका एड्रेस पता होना चाहिए कि किधर से कनेक्ट है, ये भी पता होना चाहिए कि किधर से कनेक्ट है, तभी तो भेज पाएगा। अब देखो ये राउटर भी यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर 20 के नेटवर्क में या इधर भेजना है तो फिर राउटर को भी तो गेटवे पता होना चाहिए ना कि हाँ 20 किधर से कनेक्ट है, और 192 की तरफ पैकेट भेजना है तो किधर से पैकेट भेजना है। तो यहाँ तो हम जाके गेटवे असाइन कर देते हैं, बट राउटर पे हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग, है ना। चलो एक चीज़ ध्यान से देखना, इस राउटर पे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सा नेटवर्क है, 10। अगर इसकी राउटिंग टेबल हम देखें, शो आईपी क्या दे रहा है कि 10 इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन 0/0 एंड 172 इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन 0/1, यही आ रहा है ना। क्या इसकी राउटिंग टेबल में 20 एंड 192.168.1.1 और 2.1 के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है। मैं अगर राउटर से पिंग करता हूँ 20.001 को, पिंग हो रहा है, तो क्या 192 से पिंग कर पाएगा जब 20 से नहीं हो रहा, तो जब यहाँ पे पिंग नहीं कर पा रहा तो ना यहाँ पे होगा ना ही, तो इस राउटर पे कितने नेटवर्क से राउटिंग करेंगे, और 2.1। कॉन्फ़िग पे आ गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, जिसके साथ कनेक्शन बनाना है, हम जिसका गेटवे सेट कर रहे हैं उसकी नेटवर्क आईडी, तो 20.000, इसका सबनेट क्या होगा। अब 20 का गेटवे क्या होगा इस राउटर का, 20 की तरफ कौन सा होस्ट है, 10.0.0। सेम वैसे ही दूसरा नेटवर्क कौन सा है, 192.168.1.0, इसका सबनेट क्या होगा गेटवे, इसका भी 10.2। तीसरा नेटवर्क कौन सा है, 255.255.255.0, जहाँ से मैं इसके लिए राउटिंग कर रहा हूँ। तो इसका आप नेक्स्ट क्या दे दोगे, 20.0.0। चेक करो इसका राउटिंग टेबल, देखो आ चुका है कि 20 इज कनेक्टेड बाय 10.2। ये जो 1 दिखा रहा है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होता है, एडी वैल्यू होता है स्टैटिक राउट का, है ना। 192 और ये दोनों के साथ भी हो चुका है, राउटिंग टेबल में आ गए ना इसके। चलो अब इस राउटर पे कौन कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, 192 का। तो क्या इस राउटर से इन तीनों के साथ राउटिंग होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इनके साथ राउटिंग, कितने नेटवर्क से राउटिंग होगा यहाँ से, 172 से, और IP route 172.168.0.0 255.255.00, क्या हो जाएगा गेटवे, 172 के लिए गेटवे क्या है इस राउटर का। दूसरी तरफ 192.168.2.0 255.255.255.0 एंड उसके लिए क्या है गेटवे, हो गया। इस पे भी कितने नेटवर्क से राउटिंग करेंगे, 3, 10, 172 और 192। सो 10.0.0.0 255.0.0.0 और गेटवे क्या हो जाएगा फिर 192.168.1.0 255.255.255.0 और क्या होगा इसके लिए भी, बट अब 172 के लिए क्या हो जाएगा, और इसके लिए क्या होगा, देखो क्या कर दिया मैंने, 172 की जगह 17 कर दिया है, दिखा, ले लिया। अब आप डायरेक्ट यहाँ से पिंग करो किसको, 192.168.1.2। हो गया पिंग।
50% रिसीव हुआ ना? पहले वाले में बिल्कुल बताऊंगा, पहले वाले में क्यों नहीं होता ना 50% लॉस इसलिए होता कि जब आप पिंग करते हो, सो पिंग करने के टाइम आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट भेजते हो, है ना? जब आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट भेजोगे तो लेयर 3 से जब जाएगा पैकेट, तो लेयर 3 पे आपने आईपी दिया तो उसके आईपी के एड्रेस हो गया कि सोर्स आईपी ये है, अब भेजना किसको है उसको। बट लेयर 2 पे जाएगा ना, उस पर मैक एड्रेस की एंट्री होती है। अब सामने वाले का मैक ही नहीं है, सामने वाले का आपके आर्प टेबल में मैक नहीं है। फर्स्ट टाइम पैकेट आर्प रिक्वेस्ट से आता है सामने वाले का मैक फाइंड करने के लिए, ठीक है? सो अब आई सी एम पी इको रिक्वेस्ट अगर हमने कर दिया तो 2 माइक्रो सेकेंड या 3 माइक्रो सेकेंड के अंदर एक पैकेट अगर गया तो वो रिसीव हो जाना चाहिए, अदरवाइज एक पैकेट क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम आर्प नहीं होता तो आर्प फाइंड करने में टाइम लगता है, तो पैकेट लॉस होता है। अदरवाइज देखो अब करूँगा क्या है, हो रहा है ना, 100% कनेक्टिविटी है। अभी मैं यहाँ से 2.2 से करूँगा, क्योंकि दूसरी बार में ऐप टेबल अपडेट हो गया ना, वहाँ से रिप्लाई आया तो देखो। यहाँ पे भी 2 पैकेट लॉस हुआ, बट अगैन अगर करूँगा आ रहा है। आया समझ? ये समझ में आया राउटिंग? ये कर दोगे? चलो जब 3 राउटर का कर दोगे ना आप, तो 3 की जगह 30 भी कनेक्ट करने कर दोगे, बस वही होगी कि राउटिंग टेबल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलो अभी मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, थोड़ा सा आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये तो स्टैटिक राउटिंग है, ये आया समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी, मोहित, आदित्य, ये कर लिया था आप लोगों ने? जी सर, हो गया था सर ये। चलो ये जो हम कर रहे हैं तो स्टैटिक राउटिंग है ना? आपको बताया हाँ जी था सर। मैंने कि जब आईपी पढ़ाया था कि जीरो किसी भी क्लास के लिए नहीं होता, वो क्या होता है, कॉमन होता है हर एक क्लास के लिए। 127 की आईपी किस लिए होती है? सेल्फ टेस्टिंग के लिए, राइट? अब वैसे ही 0.0.0.0 आईना ने वो कर रखा है डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए। किसके लिए? डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए। अब ये डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या है, ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ, क्यों यूज करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग का, है ना? तो देखो यार, एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ मैं। लाइक मान लो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, 10.1, 10.0.0.2। यहाँ पे हमने ले लिया 192, 168, 1.1, और यहाँ पे हमने ले लिया 192, 168, 1.2। यहाँ पे हमने यूज करा 172.168.0.1, और यहाँ पे हमने ले लिया 172.167.0.1। दो अलग अलग नेटवर्क है ना? चलो एक बार आईपी असाइन करने दो, फिर मैं अभी समझाऊंगा कि स्टैटिक राउटिंग क्यों करते हैं। टेन डॉट 0.0.1 255 255.0.0, नो शट डाउन, 0/1 पे आईपी देना है 172.168.0.1 255 255.0.0, नो शट डाउन। 172.168.2.1, सॉरी 68 नहीं, ये क्या है, 67.1.0.1। सर 10 वाले नेटवर्क में सब नेट मास्क गलत हो गया। ओह सॉरी, या चलो अभी चेंज कर दूंगा, थैंक यू। अब देखो चेंज करने के लिए क्या कर दोगे, गीगाबाइट 0/0 और फिर से वही आईपी दे दो,
10.001.255.000 वो हटके ये क्या हो चुका है देखो, स्लैश रेट आ जाएगा, हो गया रिप्लेस, आईपी असाइन कर दिया हमने। इनेबल कॉन्फ़िग 0/0 क्या है, 10.002.255.000 0/1 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन 0/2 192.168.2.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। यहाँ तक समझ में आया? और सेकंड रुक जाओ। तो देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम राउटिंग करने जाओगे है ना, इस राउटर पे है ना, सो इस राउटर से अगर राउटिंग करने जाओगे तो कितने नेटवर्क से राउटिंग करनी पड़ेगी? दो, 192 और ये दोनों से। अगर मान लो दो की जगह यहाँ पे क्या है, ऑड होता, फिर चार से करना पड़ता। तो यहाँ पे राउटिंग टेबल में कितनी राउटिंग टेबल बनती? चार। यहाँ पे मान लो कि अननोन नेटवर्क भी है जो कि मेरे को नहीं पता। अब यहाँ पे मान लो कि हमने ध्यान से समझना कि दो राउटिंग कर रखा है, एक और राउटिंग कर दिया, बाद में एक और नेटवर्क ऐड कर दिया, फिर यहाँ पे जाके आपको बार बार इन दोनों के लिए भी राउटिंग करना पड़ेगा ना, स्टैटिक राउटिंग में। अननोन नेटवर्क है इधर, मुझे नहीं पता यार कि कौन सा नेटवर्क है, फिर राउटिंग भी नहीं कर सकते हो। सिंपल शब्दों में बोले तो ये क्या करता है ना कि आसान कर देता है हमारे राउटिंग टेबल को। हर एक 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 नेटवर्क के साथ हमें जाके बार बार राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डिफ़ॉल्ट राउटिंग करने का फ़ायदा ये है कि हमारा जो राउटिंग टेबल होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। रिड्यूस करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। और इसका और एक फ़ायदा है कि मान लो अभी हमने दो के साथ राउटिंग कर रखा है, बाद में अगर हम कितना भी नेटवर्क ऐड करें तो बार बार मुझे जाके अपने राउटर पे नए नेटवर्क के लिए राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट राउटिंग करेंगे, ये नेक्स्ट हॉप को भेजेगा और इनको आसानी से पैकेट वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे अभी दो है ना, मैंने डिफ़ॉल्ट राउटिंग करके बाद में आप दो तीन और नेटवर्क ऐड कर दो तो फिर स्टैटिक में यहाँ पे जाके इनके इसलिए भी राउटिंग करना पड़ता ना, बट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट राउटिंग में वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या करेगा ये, एक सिंपल वर्ड में समझो कि आपको बार बार जाके कॉन्फ़िगरेशन हर एक नेटवर्क के लिए राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा आपकी राउटिंग टेबल उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, है ना। तो आप अगर डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज करते हो तो क्या है, अब देखो कैसे है कि अगर मैं यहाँ पे गया, चलो एक बार ना पीसी को आईपी असाइन कर लेने दो। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
ये देखो, ये यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे देखो 0/2 पे 2.1 दिया मैंने, है ना। मैंने ये गलत लिख रखा है 1.2, तो इसको क्या कर दे रहा हूँ, 2.1 है यहाँ पे। ओके, 192.168.2.2 and the gateway will be 192.168.2.1. Okay. समझ पा रहा हूँ। हेलो, अब देखो मैंने क्या बताया कि आईना ने फिक्स करा है 0.0.0.0 डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए, है ना। अब इसका यूज क्या है कि लाइक यहाँ पे आप जाओ, अब यहाँ पे दो की जगह बहुत सारा नेटवर्क होता, तो अगर स्टैटिक राउटिंग करते हैं हम यहाँ पे, तो हर एक नेटवर्क के साथ एक एक करके राउटिंग करना पड़ता, जिससे कि क्या होगा, हमारा मेमोरी भी ज़्यादा होगा। तो हम अपने राउटिंग टेबल को रिड्यूस करने के लिए, छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट राउटिंग है। ये बेसिकली छोटे नेटवर्क के लिए यूज होता है। ये छोटे नेटवर्क लाइक कि मान लो जहाँ पे 5 6 7 8 10 राउटर एक साथ कनेक्टेड हो, तो इसमें होगा क्या ना कि अगर मैं यहाँ पे अभी जाऊँगा तो इन दो के साथ तो राउटिंग कर दूंगा, बाद में अगर मैं कोई नया राउटर ऐड करता हूँ यहाँ पे, कोई नया कनेक्शन, तो यहाँ पे फिर बार बार मेरे को जाके करना पड़ेगा ना। बट अगर डिफ़ॉल्ट राउटिंग करता ना तो मेंटेनेंस भी आसान है, राउटिंग टेबल भी हमारी छोटी होगी, और बाद में अगर कोई नया नेटवर्क ऐड होता है तो बार बार उनके लिए जाके हमें राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो करना क्या है, आप इस पे जाओगे, अब दो आगे नेक्स्ट ऑफ एड्रेस है ना, सॉरी दो हमारा अलग अलग नेटवर्क है ना जिनके साथ राउटिंग करना है, तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग में आप जाके बार बार ये नहीं करोगे कि 192 और ये क्या करोगे, क्लास फुल क्लास ए क्लास बी क्लास सी कोई भी हो, किसी के सबनेट किसी का नेटवर्क हमें नहीं बताना, ओनली क्या करना है 0.0.0.0, सबनेट भी क्या कर देना है, नेक्स्ट ऑफ क्या उन दोनों के लिए 10.2, बस यहाँ से पैकेट भेज के देखो, पिंग 192.168.1.1 हो रहा पिंग, 1.2 को करके देखो, हो रहा है ना पिंग, यहाँ से 2.1 को करके देखो, होने लगा पिंग, 2.2 को भी करोगे तो उससे भी पिंग होगा। समझ में आया ये? इसके पीछे कौन होता तो अगर यहाँ पे होता तो फिर इस राउटर पे करते, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी देखो यहाँ पे कर दिया, अब अगर इस राउटर पे जाते तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, दो और, बट मैं यहाँ पे जाऊंगा और क्या कर दूंगा, IP रोड 0.0.0.0.0.0 नेक्स्ट हो, बस इसका राउटिंग टेबल देखो क्या है, ओनली जीरो जीरो है ना, नेक्स्ट होप पता है कि 10.1 गेटवे है। अब ये क्या करेगा, अब आप किसी भी पैकेट को भेजोगे, इधर का कोई भी नेटवर्क को उसके लिए पैकेट भेजोगे, अपने गेटवे पे भेजेगा, और यहाँ इस राउटर को उस नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, वो क्या करेगा उस इंटरफेस पे भेज देगा। यहाँ से मैं डायरेक्ट पिंग कर रहा हूँ, ध्यान से देखना किसको, सो पिंग 172.167.0.1 को आ रहा है रिप्लाई, देखो 172.168.0.1 को कर रहा हूँ, आ रहा है ना रिप्लाई, आ रहा है। यहाँ पे 0.2 को कर रहा हूँ जो कि PC है, उससे भी कनेक्टेड है, हो रहा ना पिंग। अब मान लो यहाँ पे दो की जगह मल्टीपल नेटवर्क होता तो बार बार एक एक के लिए राउटिंग करना पड़ता हमें, है ना। तो ये ऐसे हमने क्या करा, चलो ये तो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना 3 के बाद कोई इसमें एक्स्ट्रा पोर्ट ऐड नहीं होता, अगर फास्ट इथरनेट होता तो उसमें पोर्ट ऐड करके कोई नया नेटवर्क करके ऐड करते, उसके लिए बार बार हमें राउटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे चलो ये तो राउटर है, सॉरी ये तो PC है, अगर इनकी जगह मैं राउटर ले लूँ, क्या ले लूँ, अगर इनकी जगह मैं राउटर ले लूँ, एक सेकेंड,
अब ये बताओ इसके 0/1 पे क्या है 68.0.1, ठीक है, एंड 0/2 पे 67.0.1। ओके, इसके 0/1 पे 1.1 2.1। अब एक बात बताओ यहाँ पे कौन सा आईपी असाइन करेंगे इसके 0/0 पे 172.167 डॉट, जरूरी नहीं कि 0.2 ही करें, 0.100 भी दे सकते हैं ना। मैंने क्या दे दिया 0.100 दे दिया। यहाँ पे हमने क्या ले लिया 172.168.0 यहाँ भी 100 ले लिया। ये 67.0.100 68.0.10 दोनों तो डिफरेंट है ना। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम 192 168 1.2 ही लें, यहाँ पे भी कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे भी 100 ले लिया 192.168.2.100। अब ध्यान से समझना यार, थोड़ा सा आईपी असाइन कर लेने दो पहले तो सबको। नो इनेबल कॉन्फ़िग 172.167.0.100, यही है ना। 255.255.0.0 नो शट डाउन। वही चलो अब ये बताओ क्या है यहाँ पे 7.0.100 68.0.100 192 1.100 एंड 2.100, चारों अलग अलग नेटवर्क का होस्ट है। अगर मान लो स्टैटिक राउटिंग करना होता तो इस राउटर पे कितनी राउटिंग करनी पड़ती? 4 करनी होती। अब इन दोनों के लिए आप नेक्स्ट होप ये बताते और इन दोनों के लिए नेक्स्ट होप, हर एक राउटर पे जाके 4 राउटिंग करनी पड़ती ना। मैंने कोई स्टैटिक राउटिंग नहीं करना, क्या करना है डायरेक्ट में गया आईपी रूट 172.167.0.0, तो सॉरी नहीं, यहाँ पे हर एक नेटवर्क के साथ नहीं करके क्या करोगे 0.0.0.0.0.0 नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा इस राउटर का, बस यहाँ पे जाओगे क्या करोगे आईपी रूट 0.0.0.0.0.0 और 172.168.0. हो गया। सेम इधर जाओगे तो क्या करना पड़ेगा ओनली आईपी रूट 0.0.0.0.0.0 और 192.168. इस राउटर पे जाओगे आईपी रूट 0.0.0.0.0.0 और 192.168.2.1 हो गया। चलो मैं इस राउटर पे हूँ, डायरेक्ट मैं पिंग करना चाहता हूँ 172.168.0.100 के साथ। होने लगा पिंग, देखो हो रहा है। मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 67.0.100 जो कि ऊपर वाला राउटर है। हो रहा है ना पिंग, आया समझ। इस राउटर पे जाओ, मैं डायरेक्ट इस राउटर से कनेक्शन चेक करना चाहता हूँ इसके साथ
मैं क्या पिंग करूंगा, पिंग 192.168.1 डॉट, देखो होने लगा ना पिंग। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे डिफॉल्ट राउटिंग करके आप अपने राउटिंग टेबल को रिड्यूस कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि ना मैं ना यहाँ पे भी अगर कोई नया मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन और ऐड करता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं अगर कोई कनेक्शन ऐड करता हूँ, तो मुझे बार बार नए कनेक्शन के लिए जाके कोई नया नेटवर्क वो निकालता हूँ, तो मुझे बार बार जाकर राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कनेक्शन अभी हम लोग उसमें जाके हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहोगे कि अगर आप यहाँ पे मान लो कोई राउटर लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पे भी जाके फिर राउटिंग करनी पड़ेगी, नेक्स्ट हो ये बताना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे अगर लेके अगर स्विच ले रहे हो और इधर कुछ ऐड कर रहे हो, फिर इधर राउटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर इसमें अपन दोनों नहीं चला सकते ना, स्टैटिक और डिफॉल्ट? नहीं, जब आप डिफॉल्ट यूज कर ही रहे हो तो स्टैटिक क्यों करोगे? यहाँ पे स्टैटिक में तो बार बार जाके करना पड़ता ना। ये क्या है, इजी कॉन्फ़िगरेशन है। नेटवर्क हमारा राउटिंग टेबल भी क्या कर रहा है, छोटा बन रहा है, जिसके कारण मेमोरी भी कम यूज होगा, है ना, और मेंटेनेंस के लिए आसान है। सबका और बार बार हर एक नेटवर्क का मुझे आईपी देना, नेटवर्क एक एक मान लो कि ये नोन कोई नेटवर्क है जो कि मुझे पता ही नहीं यार कि कौन सा नया नेटवर्क ऐड हुआ है, बट फिर भी ये क्या करेगा, उस नेटवर्क पर ट्रैफिक भेजेगा। समझ में आया भाई? ये ट्रैफिक बढ़ जाता है शॉर्ट राउटिंग? नहीं 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 नहीं, ट्रैफिक नहीं बढ़ता, कि ये ट्रैफिक भेजेगा। मैं बोल रहा हूँ कि अननोन कोई नेक्स्ट दूसरे राउटर पे अगर कोई नया कनेक्शन ऐड भी होता है, मुझे बार बार जाके उसके साथ राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेघराज, आदित्य, समझ में आया? मोहित, जी सर, आ रहा है सर। आया ना? तो हाँ जी सर। स्टैटिक स्टैटिक करते हो तो ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी समझ में आ गया। जी सर। एक बार ट्राई करना यार, 5-7 मिनट का टाइम है। देखो इसमें मेंटेनेंस आसान है ना, कि अगर मान लो कोई नया राउटर ऐड हो रहा है या नया कोई नेटवर्क ऐड हो रहा है, मुझे बार बार जाके उसके लिए राउट अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये एक तरीके से ये भी यूज़फुल है ना, कि लाइक मान लो कि आप आईएसपी से कनेक्टेड हो, और आईएसपी क्या है, मल्टीपल इंटरनेट से कनेक्टेड, लाइक पब्लिक नेटवर्क से। अब बार बार आपके राउटर पे जाके हर एक पब्लिक नेटवर्क के लिए राउटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डिफ़ॉल्ट राउटिंग सीधे आईएसपी को भेजोगे, आईएसपी डायरेक्ट उनको फॉरवर्ड कर देगा। सिक्योर रहता है सर डिफॉल्ट राउटिंग? सिक्योर ही है ना, क्योंकि मान लो अब सिक्योर की इसमें क्या बात है, राउटिंग तो अगर आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो फिर भी आप क्या है कि हर एक राउटर पे वो राउटिंग टेबल है। इट मीन्स कि अगर राउटर को कोई एक्सेस पता लग जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, देख सकता है कि कौन कौन नेटवर्क से ये राउटिंग बना है। बट इसमें तो कोई ऐड ही नहीं हो रहा ना, किसी भी नेटवर्क की एंट्री हो रही है का कि कौन कौन से नेटवर्क के साथ हमने राउटिंग करा है। स्टैटिक में उसी को जो पास कर काम कर सकता है।
हो गया क्या? कर लिया? हम्म? बताओ अगर कर लिया हो तो। हम्म? अच्छा, घर पे करना है? पर आगे से मैं हम्म? 3 से 5 बजे बैच में बैठा था थी। अच्छा 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 नॉर्मल बनाए डिफॉल्ट बनाए तो अच्छा 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 अच्छा, चलो। ये कर लिया है मोहित? कर रहे हो आप लोग या नहीं? बताओ तो कुछ और पढ़ाऊँ। नहीं लग रहे हैं सर। हम्म? कर रहे हैं सर। कर रहे हो, चलो कर लो यार। चलो देखो ना, अब तो 6 बजने वाला है ना। मैं कोई दूसरा टॉपिक लाइक अब राउटिंग वगैरह अच्छे से समझ में आ गया ना। तो अभी हम स्टैटिक आईपी असाइन कर रहे हैं। अब अगर मॉड्यूल वाइज जाओगे ना तो 17-16 नंबर पर आएगा डीएचसीपी टॉपिक। बट मैं पहले पढ़ा देता हूँ ताकि जैसे अभी हम स्टैटिक आईपी असाइन कर रहे हैं, डायनेमिक आईपी हम तो खुद से अभी कभी आईपी असाइन तो करते नहीं है। खुद से कभी आईपी असाइन करते हैं क्या? हमें आईपी कौन देता है? हमने कभी आज तक खुद से आईपी असाइन करा अपने आप को? आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो तो आपको क्या होता है? ऑटोमेटिक आईपी मिल जाता है। तो कैसे मिलता है? तो डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है ना, जिसके बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा या नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। डीएचसीपी के बारे में एक बार थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आना कि कैसे काम करता है, क्या होता है। अभी मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, अभी तो टाइम है। ठीक। सो पीछे का कोई टॉपिक जिस पे डाउट हो तो बताओ, क्लियर करा दो। सबनेट मास्क फिर से बताओ तो, सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं? वीडियो देखा। हाँ 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 हाँ, चलो मैं भी बता दे रहा हूँ, कोई नहीं। और आप बताओ, आप में से कोई आईपी वाले दिन मिस किया हो? नहीं बता दो सर डीएसपी तो छोटा ही है। डीएचसीपी तो है ही छोटा है। चलो। आगे से तब हो जाएगा। हम्म? आगे से तब हो जाएगा। हाँ हाँ, डीएचसीपी पढ़ा दे रहा हूँ, कोई नहीं, चलो। ठीक है। अभी देखो, हमने खुद को खुद से अभी हम आईपी असाइन तो कर नहीं रहे हैं। सॉरी, हम अभी जो आईपी हम दे रहे हैं वो क्या है? स्टैटिक आईपी दे रहे हैं। बट हम जो हमें जो आईपी मिलता है वो क्या है? वो कौन देता है हमें आईपी? डीएचसीपी सर्वर, है ना। डीएचसीपी का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक बार थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ो, हाँ, 25-30 मिनट है, आराम से हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा डीएचसीपी के बारे में पढ़ो, फिर समझाता हूँ। एक बार पढ़ना ही है। मैं 1 मिनट आया। हमारी क्लास सुबह होती है 10 से 12 नेटवर्किंग और ये क्या है ना ये कम पड़ जाती है। 10 से 12 वाले में ये गेट है ना, ये खोलते हैं हम और वहाँ तक बच्चे बैठ जाते हैं नीचे वाइट वाले। तो ये चेंज की दूसरा टीचर है यही है तो दे सकते हैं। शाम में ये बच्चे लोग को वो नहीं करेगा अलग बैच में। नहीं, हमारा शुरू में बैच बना ना 44 बच्चों का बना था 44। और पहले दिन आए थे 30-32 बच्चे। फोर्थ फ्लोर पर वो आखिरी कोने वाली लैब में 20 बच्चे नहीं काउंट हुए। फिर इनका 2 बैच बनाए गए। फिर हमारे बैच में आए 24 बच्चे। और जिस दिन से बैच चल रहा है आज तक सभी बच्चे बन जाते हैं, 1-2 मुश्किल से होती है। और 24 है वो भी। तो बताओ कि शाम वाले में खाली करते हैं। तो ये बहुत लेट शुरू है यार, बहुत लेट है। हमारा तो अभी जैसे आज है 8 से 5 अगले फ्राइडे हमारा पूरा हो, मंडे का सर का वीक ऑफ रहता है। 6 बजे का हो कितना टाइम लगा पूरा हो? 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ देख ले। 1 महीना आज 7 दिन हो चुके हैं। 6 हफ्ते 6 हफ्ते में भी 4 क्लास है। नहीं तो आपको सुबह का 2 घंटे का हो। हाँ 2 घंटे का तुम्हारा वो लंबा चलेगा। क्यों? अभी 6 बज गए, अभी से क्लास वीडियो में स्टार्ट हो जाती है। 1 घंटे का ही चलता है। हाँ
ये तो वो लेट चलेगा, वो एक हफ्ते में ओनली 4 ही दिन होती है क्लास, तो एक ऐसे ही बोल रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। एक बार तुम एक बस लेट हो गया, एक ही बैच है नेटवर्किंग का, हाँ मेरे को तो एक ही नहीं और भी तो लेट हो गया। मैं तीसरा बैच 12 बजे का मेरा एक से लेट पहले नहीं 2 बैच लेने में फायदा है। अच्छा एक बार छोड़ एक घर साइमा कल एक ही बार में छोड़ कर केवल पर लेकिन वीकेंड वाला तो अच्छा वीकेंड वाले में इसका होगा छोड़ दे तो आप बाकी टाइम नहीं आते क्या? चलो यार, अब देखो अभी DHCP होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लो, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, तो हम देखो जब भी हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, हमें ऑटोमेटिक क्या होता है, आईपी के साथ साथ जो भी लाइक गेटवे, सबनेट, डीएनएस सर्वर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, हमें मिल जाता है। ये कौन हमें देता है, DHCP सर्वर। DHCP कोई एक हार्डवेयर नहीं है। DHCP जो है, अब आप सोचो कि यार कोई एक मशीन है क्या, नहीं, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब ये हम क्या करते हैं ना, हम ये राउटर्स या सर्वर्स वगैरह पे क्या करते हैं, ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। लाइक आप जिस राउटर से कनेक्ट हो रहे हो, है ना, वहाँ पे जो गेटवे असाइन हुआ पड़ा है, लाइक मान लो 10.001 या 192.168.001, तो हम क्या करते हैं, उस नेटवर्क के लिए उस गेटवे का हम क्या करते हैं, DHCP प्रोटोकॉल करके DHCP पूल बना देते हैं, ताकि आप उस नेटवर्क से कनेक्ट हो गए। अब क्या होगा, एज ए क्लाइंट आप डिस्कवर मैसेज, एक प्रोसेस होता है डोरा प्रोसेस बैकएंड में, कि आप जब भी उस नेटवर्क रेंज में जाओगे, आप क्या है, ऑटोमेटिक आईपी के लिए आपका पैकेट जाएगा, डिस्कवर पैकेट, वो ऑफर करेगा रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, अब आपको ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, आईपी कॉन्फ़िगर कर देगा। सो यहाँ पे पढ़ोगे तो DHCP स्टैंड फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट इज यूज्ड फॉर द आईपी इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिकली एंड डायनेमिकली। इसका यूज क्या करते हैं हम, आईपी इम्प्लीमेंट यानी आईपी असाइन करने के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑटोमेटिकली असाइन एन आईपी एड्रेस टू द DHCP क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या हुआ, जब हम किसी नेटवर्क में जा रहे हैं, लाइक इस राउटर से हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा सिस्टम जो है, हमारा फोन जो है, वो क्या है, क्लाइंट है। वो क्या कर रहा है, राउटर हमें आईपी, ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर दे रहा है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करा देता है। और ये जो हमें आईपी मिला होता है ना, ये फिक्स नहीं होता है, ये कुछ टाइम के लिए मिला होता है, ये कुछ टाइम के बाद एक्सपायर होता है, फिर कुछ कोई दूसरा आईपी वो हमें असाइन करा देता है। और ये जो आईपी हमें असाइन कराता है, इसको हम डायनेमिक आईपी बोलते हैं। अभी तक जो हम आईपी असाइन कर रहे थे खुद से, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता जब तक हम चेंज ना करें। बट DHCP के थ्रू जो हमें आईपी मिला होता है, वो क्या होता है, डायनेमिक आईपी होता है, कभी भी चेंज हो सकता है, एक टाइम के लिए होता है। तो और ये जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या हुआ भाई, जहाँ पे क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर प्रोवाइड, ये नहीं कि क्लाइंट सर्विस प्रोवाइड करे। हम सर्वर को थोड़ी ना DHCP, हम राउटर को थोड़ी ना सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो हमें क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। और DHCP जो काम करता है ना, ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। वैसे ही जब समझोगे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा कैसे। एंड आईपी एड्रेस असाइन इज नोन एज डायनेमिक एड्रेस एंड DHCP एड्रेस रेंज इज कॉल्ड स्कोप। अब देखो ये स्कोप का मतलब क्या हुआ, कि लाइक एक राउटर है जहाँ पे मल्टीपल पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे हमने एक आईपी ले रखा है 192.168.1.1। अगर इनको डायनेमिक आईपी असाइन कराना है, तो इस राउटर पे हम क्या करेंगे, DHCP पूल बनाएंगे। किसके लिए, इस नेटवर्क के लिए। मैं चाहता हूँ यार, इस नेटवर्क के लिए पूल बनाएंगे, तो इसमें टोटल एड्रेस कितना है, बट मैं चाहता हूँ कि ये सर्वर जो है ओनली 50 आईपी असाइन कराए, 1.1 से लेके 1.50 तक। तो हम बाकी की आईपी को क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्कोप। बिल्कुल, वो उसको हम रिजर्व कर सकते हैं। ओके, तो ये DHCP आईपी एड्रेस रेंज जो हम फिक्स करते हैं, वो इज कॉल्ड स्कोप एंड DHCP इज डायनेमिक बुटअप। ये DHCP जो है ना, OSI के ट्रांसपोर्ट लेयर पे, जिसका मेन काम होता है भेजने का, आगे डोरा पर आऊंगा तो बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के
इसके यूडीपी पे वर्क करता है। इट इज यूज यूडीपी। ओएसआई में ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल्स वर्क करता है, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी क्या होता है, रियल टाइम पे वर्क करता है। ये कोई कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार कनेक्शन बन गया तो जब चाहो आपको सर्विस मिलता रहे, रियल टाइम पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी, डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो यूडीपी पे वर्क करता है। 67 और 68 2 पोर्ट होते हैं, 67 फॉर सर्वर एंड 68 फॉर क्लाइंट के लिए होता है ना। और डीएचसीपी हमें क्या क्या आईपी असाइन, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, डोमेन नेम एंड डीएनएस सर्वर का एड्रेस। अब डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, डीएनएस पर आऊँगा अगली क्लास में तो समझ में आएगा, है ना। चलो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको एक चीज़, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। ये मेरे को आईपी मिला है, ये सबनेट मास्क कब मिला है, तो 12 सितंबर को 4:52 पे। कब एक्सपायर हो जाएगा, 7:52 पे। ये गेटवे है और डीएचसीपी सर्वर भी कौन है, यही है, राउटर जो है यहीं पे बना है ना पूल। ये देखो ये मेरे डीएनएस सर्वर का एड्रेस है जो कि यही है ना। ये सारी एड्रेसेस हमें कौन असाइन, अब हर एक एड्रेस इंपॉर्टेंट है, हर एक एड्रेस इंपॉर्टेंट है। गेटवे का रोल होता है बाहर की पैकेट में, नेटवर्क में पैकेट को भेजना, सबनेट असाइन करोगे ही करोगे। डीएनएस सर्वर का रोल होता है कि लाइक आप किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करने के लिए, किसी भी सर्वर को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो, आप लिखते हो google.com, बट एक्चुअल में आपके डिवाइस एंड गूगल के सर्वर से कनेक्टिविटी कैसे बनती है, आईपी के थ्रू, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर का काम होता है ना, डीएनएस होता है डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है ना, आपके डोमेन नेम को उसके आईपी में ट्रांसलेट कराता है। अब अगर मान लो मेरे को डीएनएस सर्वर का एड्रेस पता नहीं है, मैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट या सर्विस को एक्सेस कर रहा हूँ डोमेन नेम से, क्या मेरा पैकेट डीएनएस सर्वर पे जाएगा, मेरे को उसकी आईपी नहीं पता लगेगी तब तक मैं उससे कनेक्टिविटी बना पाऊंगा। ये क्या करता है डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम, लाइक अब ऐसा समझो कि हमें ना, डोमेन और सर्वर को कनेक्ट, आईपी को कनेक्ट करता है। मैं बता रहा हूँ, ये ट्रांसलेट करके उसकी आईपी बताता है। लाइक देखो क्या है ना कि सबका यार नंबर याद कर पाना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं फ़ोन में नेम से सेव करते हैं ना, कॉल लगाते हैं नेम पे, बट एक्चुअल कॉल कहाँ पे लगता है, तो आप वैसे ही एक्सेस करते हो डोमेन नेम से, बट डीएनएस सर्वर क्या करता है, ट्रांसलेट करके उसकी आपको आईपी बताता है, देन आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी एड्रेसेस हमें कौन प्रोवाइड कराता है, डीएचसीपी सर्वर। अब देखो क्या है कि लाइक यहाँ पे आया मैं, मान लो कि एक राउटर लिया, यहाँ पे मल्टीपल पीसी हमने कनेक्ट कर लिया, स्विच से अभी कनेक्ट कर रहा हूँ, सर्वर से करके दिखाऊंगा, जीयूआई बेस्ड जो ग्राफिकल इंटरफेस पे होगा ना उस पे। ओके, यहाँ पे जब जाओगे, यहाँ पे खुद से देते हैं स्टैटिक। अभी मैं बोलूँ कि डीएचसीपी के थ्रू आईपी चाहिए, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ना ही हमने यहाँ पे कोई राउटर ले रखा है, ना ही कोई सर्वर ले रखा है जो कि हमें आईपी कॉन्फ़िगर कराए और जाके हम उस पर पूल बनाए, है ना। चलो एक मिनट टाइम, इनका कर्सर मैं डीएचसीपी पे कर दे रहा हूँ, तो अपन IPv6 करते हैं। बिल्कुल हो सकता है। लैग कर रहा है यार, धीरे धीरे चल रहा है। देखो अभी आईपी नहीं मिल रहा ना, आ रहा है डीएचसीपी फेल्ड, अपीपा इज बीइंग यूज्ड। अपीपा क्या है ना, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी जो आप ब्रॉडकास्ट जाता है ना, आईपी के लिए ब्रॉडकास्ट जो भेज रहा है उसको ब्लॉक करने के लिए इनबिल्ट फीचर्स होता है कि आपको एक टेम्पररी आईपी असाइन करा देगा ताकि आपसे कोई अनएक्सपेक्टेड पैकेट्स बार बार जाता ना रहे, ठीक है। तो अभी देखो कि अभी इनको आईपी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ पे कोई सर्वर है ना ही कोई राउटर है। अगर हमने मान लो राउटर की जगह सर्वर ही ले लेते हैं, है ना, और हमने क्या करा, अब सर्वर को स्विच से कनेक्ट कर दिया, सर्वर को एक आईपी कॉन्फ़िगर कर देता है। आईपी इसको हमने दे दिया लाइक 50.001। अब इनको कौन से नेटवर्क का आईपी मिलेगा, लोकल नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है ना, स्विच से सब कनेक्टेड है, तो इनको भी 50 का नेटवर्क मिलेगा आईपी।
अब हमें क्या करना पड़ेगा ना कि अब इस सर्वर पे जाके 50 के नेटवर्क के लिए DHCP पूल बनाना पड़ेगा। ऐसा क्या करेंगे हम, लाइक अब सर्वर को हमने क्या आईपी दिया है 50.0.0. इनको कौन से नेटवर्क का आईपी मिलना चाहिए 50 का। तो आप क्या जाओगे सर्वर पे DHCP प्रोटोकॉल यूज करोगे एंड 50 के नेटवर्क के लिए DHCP पूल बना दोगे। DHCP पूल, एक बार DHCP पूल यहाँ पे बन गया, फिर बार बार यहाँ से रिक्वेस्ट जाता रहेगा और ये क्या करेगा सर्वर एक एक आईपी उस पूल से लिस्ट करता जाएगा। चलो फिर राउटर पे बताऊंगा। लाइक सर्वर पे गया मैं, सर्विसेज, DHCP सर्वर को ऑन कर लिया। ये यहाँ पे ना आपको कमांड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले से प्री डिफाइन है। अब देखो सर्वर पे ना जरूरी नहीं कि हम एक ही पूल बना सकते हैं, मल्टीपल नेटवर्क के लिए हम DHCP पूल बना सकते हैं, ठीक है। सो अब जब एक से ज़्यादा पूल नेम बनाओगे ना तो पूल को एक्सेस करने के लिए हमें क्या कर देना होता है, एक DHCP पूल नेम असाइन करना पड़ता है। ये पूल नेम क्या करता है ना, उस सर्वर पे उस राउटर पे उस DHCP पूल को आइडेंटिफाई करता है। लाइक अगर डिलीट करना हो तो आप नेम के थ्रू भी डिलीट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे सर्वर पूल नेम हमने दे दिया नेट 50, ये नेटवर्क 50 का है, एक सर्वर से कनेक्टेड मल्टीपल नेटवर्क हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने नेट 50 दे दिया कि 50 का नेटवर्क है। अब 50 के नेटवर्क के लिए पूल बनाएंगे तो 50 स्टार्टिंग आईपी क्या होगा 50.0.0.0 जिसका सबनेट। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स 512 का आईपी असाइन कर, अगर आप चाहते हो कि नहीं 20 को कराए तो यहाँ पे क्या कर सकते हो 20 कर सकते हो, और क्या कर दोगे इसको ऐड कर दोगे। अभी DNS वगैरह का एड्रेस असाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बताऊंगा कैसे होगा। इसमें जाके चेक करोगे तो देखो सर्वर पे पूल इसके DHCP सर्वर पे ये पूल ऐड हो चुका है जिसकी स्टार्टिंग आईपी क्या है 50.0.0.0 और ये क्या है जिसका सबनेट है मैक्सिमम यूजर्स 20। इनको जाके चेक करो, मिल चुका है 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6 मिल चुका है ना आईपी। अब क्या इस आईपी से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ 50.0.0.2 को, सॉरी 1 को, हो रहा है ना कम्युनिकेशन। यानी कि वो 20 मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स तो 20, इस पे 20 ही होस्ट को असाइन करें। चलो ये तो सर्वर पे था। अगर सर्वर की जगह हमने क्या ले लिया राउटर ले लिया, ले लिया राउटर। सो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आईपी असाइन करने से पहले राउटर को एक आईपी देना पड़ेगा। गेटवे 0/0 पे हम आईपी दे देते हैं। अब ये जो पीसी है किससे कनेक्ट है, स्विच से। स्विच किससे कनेक्ट है, तो इनको अगर आप डायनेमिक आईपी असाइन कराना चाहते हो तो 0/0 को एक आईपी देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे कोई भी आईपी दे सकते हो, कॉन्फ़िग, मैं यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ 30.001.255.0.0। इनका गेटवे क्या है 30 डॉट। अगर इनको डायनेमिक आईपी असाइन कराना है तो ये मान लो ये है हमारा राउटर। अब DHCP प्रोटोकॉल किसके लिए यूज करेंगे, इनको आईपी असाइन कराना है तो इस राउटर को हम इस राउटर पे किसके लिए DHCP पूल बनाएंगे, स्विच के लिए नहीं ना, इनको आईपी असाइन कराना है। इनको कौन सा नेटवर्क आईपी मिलेगा 30 का। तो ये हमारा है मान लो सर्वर, ये क्या है सर्वर। तो अब इनको आईपी असाइन कराना है तो इनको आईपी हमें डायनेमिक असाइन कराना है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा DHCP प्रोटोकॉल। तो DHCP प्रोटोकॉल में हम क्या करते हैं, जिस भी राउटर से कनेक्टेड, मान लो आपके घर पे जो राउटर है या यहाँ पे जो राउटर है, अगर आपको ऑटोमेटिक आईपी असाइन करना है तो राउटर का जो गेटवे है आईपी है उसके लिए हम क्या करते हैं उस नेटवर्क का पूल बना देते हैं। तो वहाँ पे तो हमने GUI में सिर्फ नेम दिया वो कर दिया, बट यहाँ पे आप क्या करोगे कमांड दोगे IP DHCP पूल, क्या IP DHCP पूल और पूल नेम असाइन करना पड़ेगा। पूल नेम हमने दे दिया नेट 30, ओके। ये तो पूल नेम हमने बताया कि IP DHCP पूल नेट 30। अब कौन से नेटवर्क के लिए बना रहे हैं तो बताओगे नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क के लिए बना रहे हैं, इसका सबनेट क्या है
अब इस 30 के नेटवर्क का गेटवे कौन है, तो उसका गेटवे का कमांड होगा डिफॉल्ट राउटर। क्या हो गया, मान लो अगर आपको ना डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस असाइन कराना है, बीच में हमने मान लो सर्वर ऐड कर दिया है, ठीक है, ये डीएनएस सर्वर जिसके हमने आईपी बता दिया कि 30.100। आगे बताऊंगा डीएनएस का यूज क्या है। इसका आईपी है 30.100। मैं चाहता हूँ कि जितने भी होस्ट है सबको क्या मिले, डीएनएस सर्वर का भी एड्रेस साइन हो। तो डीएनएस सर्वर का कमांड क्या होगा, डीएनएस सर्वर क्या हो गया 30.00.100। क्या मिला, 30.2 सबनेट गेटवे एंड डीएनएस सर्वर का एड्रेस असाइन हो गया। मिल गया, मिल गया। सर्वर को अपने आप सर्वर में भेज सेव हो गया क्या, क्या चीज 30.100 यहाँ पे TCP ऑन नहीं, अब अभी आप जाओगे ना, इसको अगर आईपी देते हो तो 30.10 कुछ भी मिल सकता है। ये सीरियल एक एक करके असाइन करा रहा है। आप यहाँ पे चाहो तो स्टैटिक यूज कर सकते हो। ओके, ऐसे दे सकते हो 30.6 30.7 मिल गया ना। ये कैसे हुआ, तो जिस इनका जो गेटवे था उसके लिए हमने डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज करा और राउटर पे क्या कर दिया, उस नेटवर्क के लिए डीएचसीपी पूल बना दिया। अब देखो पूल नेम क्यों देते हैं, मैं नहीं चाहता यार कि इनको डायनेमिक आईपी मिले। मैं डीएचसीपी वो क्या करना चाहता हूँ, पूल डिलीट करना चाहता हूँ। मैं क्या कर दूंगा, नो आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल नेम क्या है, नेट स्टैटिक। डिलीट हो गया। मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल पूल अभी बता रहा हूँ, देखो हो गया। आईपी मिलेगा क्या, डिलीट हो गया ना। हमने यहाँ पूल ही नहीं है, कोई पूल है क्या यहाँ पे, चेक करो, शो आईपी डीएचसीपी पूल है, क्योंकि हमने पूल क्या कर दिया। तो नेम क्या करता है, उस सर्वर पे उस नेटवर्क के डीएचसीपी पूल को आइडेंटिफाई करता है। ओके, चलो यहाँ पे 30 है ना, मैं फिर से बना देता हूँ पूल, कॉन्फ़िग आईपी डीएचसीपी पूल। चलो मैं सही से लिख रहा हूँ ताकि आप कमांड यूज कर सको। आईपी डीएचसीपी पूल, पूल नेम हमने दे दिया क्रॉ, नेटवर्क 30.0.0.255.0.0.0 और डिफॉल्ट गेटवे क्या कमांड है, डिफॉल्ट राउटर 30.1। डीएनएस सर्वर बता दिया 30.00.100। क्या बताया 30.001, नहीं 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 नहीं, डीएनएस सर्वर क्या है 30.100 बता दिया। अभी देखो मल्टीपल पूल क्यों बनाते हैं, यहाँ पे तो चलो इनको आईपी मिल जाएगा, मिल गया ना 30.2। अभी देखो डीएनएस सर्वर का एड्रेस नहीं मिला है, अगेन मिल जाएगा, मिल गया, यहाँ पे मिल रहा है सबको। अब मैंने क्या करा ना कि एक और इधर मैं चाहता हूँ कनेक्शन, ये एक आईएसपी से जरूरत थोड़ी ना कि एक ही जगह कनेक्शन होगा, मल्टीपल जगह हो सकता है। अब हमने 0/1 पे यूज करा है 50.001। ओके, इंटरफेस 0/1 50.001.255.0.0.0 नो शटडाउन। अब एक बात बताना, आप लोग आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो, आ रही है सर। समझ में आ रहा है ना भाई। हाँ जी सर, आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी लिप सर्वर है ना, बट पूल किसके लिए बनाया था, क्या इनको आईपी मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा ना अभी। देखो मिलेगा क्या,
क्यों नहीं मिला? क्योंकि यार ये जिस गेटवे से, इनका जो गेटवे कौन है 50.1, बट यहाँ पे पूल किसके लिए बना है? अब इनको आईपी असाइन करा रहा है तो फिर इसके लिए भी तो पूल बनाना पड़ेगा ना। तो पूल नेम हम क्यों देते हैं कि एक ही राउटर पे दो अलग अलग नेटवर्क का पूल नेम सेम नहीं हो सकता। तो 50 के लिए भी पूल बनाना पड़ेगा। आईपी डीएचसीपी पूल, पूल नेम दे दिया क्रॉ 1, क्रॉ दिया था ना उसका, जरूर नहीं कि क्रॉ नहीं दे सकते, क्रॉ 1 दे सकते हो या कुछ भी दे सकते हो, है ना। क्रॉ 1 कर दिया। अब इसका नेटवर्क क्या बताएंगे, और इसका गेटवे क्या होगा? ओके, अगर आप चाहते हो कि इनको भी डीएनएस सर्वर का एड्रेस असाइन कराना तो कमांड क्या दे दोगे, डीएनएस सर्वर। ओके, अब जो भी सर्वर का एड्रेस हो वो दे सकते हो। तो कमांड क्या है, डीएनएस सर्वर मैंने बताया, इसमें भी दे देता हूँ चलो 50.00.100। एक बार कमांड नोट करो, 3 कमांड है बस। क्या है, आईपी डीएचसीपी पूल, नेटवर्क बताओगे, डिफॉल्ट राउटर, ये गेटवे का कमांड है, और ये क्या है, डीएनएस सर्वर का डीएनएस सर्वर कमांड है। ये कहाँ से लिखना है, ये दिखा रहा है ऐसे कुछ, है ना। ये सर्वर पिंग दिखा रहा है कि हाँ कॉन्फ़िगर करने लगा, आईपी देने लगा। डीएनएस सर्वर का एड्रेस क्या होगा, डीएनएस सर्वर, ये कॉन्फ्लिक्ट किया था, डीएचसीपी क्लाइंट को आईपी असाइन करा चुका था, उसके लिए ये दिखाया डीएनएस सर्वर, ये कमांड है। 3 या 4 कमांड है। ओके, कर लिया नोट, चेक करो जाके इनको। बंद हो गया यार। और अपने पूल चेंज कर रहे हैं तो हम्म? हो गया। अगर मान लो गलती से आपने 50.1 डिफॉल्ट राउटर देना था, क्या दे दिया था 50.23 गलत दे दिया, अगर एडिट करना होगा तो क्या करोगे? तो अगेन यहाँ पे जाओगे, पूल नेम क्या है, एग्जिट करो, आईपी डीएचसीपी पूल, पूल नेम क्या था क्रॉ 1, और डिफॉल्ट राउटर बता दो 50.00 मान लो 10 देना है। 1 तो सही था, बट मान लो कि गलत दे दिया तो क्या करते, 50.10 करना था। सिर्फ आपको क्या करना है, पूल नेम देके एक्सेस करना है पूल को। आ गया, यहाँ पे चेक करना होगा अगर स्टेटस की कितना क्या है, डीएचसीपी सर्वर का स्टेटस, आईपी डीएचसीपी पूल। देखो बता रहा है कि पूल नेम क्रॉ मैक्सिमम, उस पर टोटल एड्रेसेस कितने हैं 30 के नेटवर्क पे, क्लास ए का है ना, तो 1,67,77,200। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग आईपी क्या बता रहा है, और दिखा रहा है लिस्ट, यानी कि एक आईपी असाइन करा चुका है। 50 के नेटवर्क पे देखो ये भी बता रहा है कि एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 50.2 असाइन किया है ना, इसको मैं अगर जाऊंगा तो क्या मिलेगा 50.3 मिलेगा ना, बट मैं नहीं चाहता कि 50.3 से लेके 50.10 तक किसी को आईपी असाइन कराए। कि मान लो एक ही नेटवर्क में कुछ नॉन पर्सन है, नॉन पीसी है, जिसको मैं स्टैटिक आईपी असाइन करना चाहता हूँ कि उसका आईपी कभी चेंज, लाइक एक कंपनी में होता है ना कि अकाउंटेंट हो गया, एडमिन हो गया, इनकी आईपी जो है वो फिक्स रहे, ये कभी चेंज ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि 50.2 तक तो असाइन करा चुका है, 50.3 से लेके 50.10 तक आईपी ये किसी को असाइन ना कराए। उसके लिए क्या करोगे, सर अपन एक में मल्टीपल बना सकते हैं, 30 से 20 अलग डिपार्टमेंट और 20 से 30 अलग डिपार्टमेंट, मतलब जैसे अभी अलग का आप बता रहे हैं ना, उसको अलग पार्ट देना, तो आईपी अलग अलग जैसे दे दिया, इस बंदे को मिलना चाहिए और इस लोगों को मिलना। नहीं, एक ही नेटवर्क में आप ऐसे नहीं कर सकते हो ना, उसके लिए आप अलग अलग स्विच करके वो लगा सकते हो, कर सकते हो, बताऊंगा आगे। अभी देखो जैसे मैं बोला ना कि 50.3 से लेके 10 तक किसी को आईपी ये असाइन ना करे तो क्या करोगे, उसके लिए कमांड आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस 50.003 से लेके कहाँ तक, 10 तक। क्या है कमांड, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस। EX करके टाइप करोगे, बाय डिफॉल्ट ले लेगा, बीच में आईफोन वाईफोन होगा, आप लोग मिस्टेक करोगे, ठीक है। हो गया। अभी देखो क्या इसको
50.3 असाइन कराएगा? नहीं कराएगा। कहाँ से असाइन कराने लगा? अब वो आईपी आप स्टैटिक यूज कर सकते हो। 3 से लेके 10 तक वो कहीं भी आप चाहो तो स्टैटिक यूज कर सकते हो, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ बट ये क्या है, इनका आईपी चेंज होता है। आया समझ में आया भाई? हाँ जी आदित्य, मोहित, और ऐसा समझ चलो अब ना आप